going to discuss virtual memory. The meaning of virtual is not physically exist. Means वो चीज़ें जो physically exist ही नहीं करती, but we create that thing with the help of some special software. So virtual memory is a technique that allow the execution of processes that may be that may not be completely in the memory. तो virtual memory एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि कम्प्लीटली मेन मेमोरी में नहीं। कम्प्लीटली मेन मेमोरी का मीनिंग है सपोज आपने अपने सिस्टम पे एक साथ 6 to 7 एप्लीकेशंस को रन किया और आपके पास 2 GB की रैम है। आपकी कुछ रैम तो फिक्स होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसके बाद आपके 6 to 7 प्रोग्राम में रैम डिवाइडेड होगी। सपोज़ आपका कोई एक प्रोग्राम और आता है, 8th प्रोग्राम आ जाता है आपका, और उसके लिए स्पेस नहीं है मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी क्या करेगा, या फिर वर्चुअल मेमोरी हमारे लिए क्या करेगा, वर्चुअल मेमोरी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो 8th प्रोग्राम आपने अभी रन किया उसका कुछ पोर्शन आपके रैम में रख देगा जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूशन कर सको। और जब आप उस पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करोगे तो नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट को आपको नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट को रीलोड कर देगा आपकी मेमोरी में। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक डॉक्यूमेंट है वर्ड का 1000 of पेजेस का, और स्टार्टिंग में इनिशियली यू आर गोइंग टू वर्क विद द फर्स्ट 10 पेजेस। सो इन दैट सिचुएशन virtual memory helps the rest of the processes or the program by allocating the memory of first 10 pages so that the rest of you are not working with the rest of pages, अब बाकी पेजेस के साथ वर्क नहीं कर रहे हो। सो वाई वेस्ट मेमोरी बाय एलोकेटिंग मेमोरी टू देम। हम उन 990 पेजेस को क्यों मेमोरी एलोकेट करें जिससे मेमोरी वेस्ट होगी, और वो मेमोरी हम किसी और प्रोसेस को भी तो एलोकेट कर सकते हैं। सो वर्चुअल मेमोरी यही एक टेक्निक है जो क्या करता है, आपके प्रोसेस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और जिस पर्टिकुलर पार्ट पे आप वर्क कर रहे हो सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को मेमोरी में एलोकेट करता है, या मेमोरी उस पर्टिकुलर पार्ट को मेमोरी एलोकेट करता है, जिसके थ्रू हमारे पास बेटर वे होता है, हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को मेमोरी में एलोकेट कर सकते हैं। और जब हमें रेस्ट ऑफ अब नाउ यू आर गोइंग टू हमने फर्स्ट 10 पेजेस पे काम कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द 12th पेज। सो द वर्चुअल मेमोरी विल स्वैप द 11 to 20 पेज नंबर्स विद 1 to 10 पेज नंबर, सो दैट अब वो 1 to 10 पेज नंबर अगेन सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, और जो हमारे पास 11 to 20 पेजेस है वो मेन मेमोरी में आ जाएगा। सो वर्चुअल मेमोरी इज़ अ टेक्निक दैट अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस दैट मे नॉट बी कम्प्लीटली इन मेमोरी, जो कि मेमोरी में कम्प्लीटली नहीं। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट प्रोग्राम कैन बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी। अब आप क्या करोगे, इसके थ्रू आप मेन मेमोरी में आप वो सारे ही प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हो जिनका साइज़ मेन मेमोरी से ज़्यादा है। ठीक है, दिस टेक्निक फ्री प्रोग्रामर फ्रॉम कंसर्न ओवर मेमोरी स्टोरेज लिमिटेशन। इसके थ्रू हमारा जो प्रोग्रामर होता है वो मेमोरी के कंसर्न से फ्री हो जाता है। जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सी का, सपोज हम क्या करते हैं, एरे कोई बना दिया, एरे डिक्लेयर कर दे इंट ए, और उसका साइज़ हमने दे दिया 100। अब वी वर नॉट अवेयर, या वी आर नॉट अवेयर विद दैट कि हमारे पास वो 100 मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल भी हैं या नहीं। सो हम इस चीज़ पे कंसर्न नहीं करते कि हम इतनी लोकेशन अवेलेबल है या नहीं, ये सारा हमारे लिए कौन करता है, virtual memory. So virtual memory is not easy to implement and may substantially decrease performance if it is used carelessly. अगर हम इसको केयरफुली नहीं यूज़ करते हैं तो ये आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कर देगा। सपोज हम क्या करें, 1 to 10 फिर 11 to 20 पेज को स्टोर करें। अभी आपने क्या किया, हम कोई नेक्स्ट इसी टेक्निक को मॉडिफाई कर देते हैं, हम 1 to 10 पेज को यूज़ करें, उसके बाद हम 50 to 60 पेज को यूज़ करें, तो उसके बीच वाले जो हमारे पास पेजेस थे हमने उसको एक्सेस नहीं किया। तो अगर उसको एक्सेस करना हो, सपोज हमने किया हो कि पहले हम 50 पेजेस का गैप लेके करेंगे, तो कोई और टेक्निक अप्लाई की, तो अगर हम वर्चुअल मेमोरी को एक एफिशिएंट टेक्निक के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कर सकता है। The ability to execute a program that is only partially in memory would have many benefits.
मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वर्चुअल मेमोरी की। द बिगेस्ट बेनिफिट कि प्रोग्रामर को कोई कंसर्न नहीं करना पड़ता कि आपके पास कितनी फिजिकल मेमोरी अवेलेबल है, कितनी नहीं है। अ प्रोग्रामर वुड नो लॉन्गर बी कंसंट्रेट बाय द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी दैट इज़ अवेलेबल। तो प्रोग्रामर का हेडेक ही नहीं होता। अ प्रोग्राम वुड नो लॉन्ग, ना ही प्रोग्रामर का हेडेक होता है और ना ही प्रोग्राम का। सो द सेकेंड वन इज़ कि अगर आपके पास आप अपने आप पूरा प्रोग्राम ना मेन मेमोरी में स्टोर करके उसके कुछ पार्ट को कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम आप बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हो मेन मेमोरी में। सो मोर प्रोग्राम कुड बी रन एट द सेम टाइम विद अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द CPU यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट। क्योंकि आप मेन मेमोरी में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप CPU को मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे और आपकी जो थ्रूपुट होगी, आउटपुट आएगी, वो मैक्सिमम आएगी। ज़्यादा आउटपुट जनरेट करोगे आप कुछ लिमिटेड टाइम में। So each user program would run faster because of less I/O needed to load or swap each user program into memory। अब क्या होगा, आपको पहले पूरा प्रोग्राम आपके पास मेन मेमोरी में नहीं पड़ा, आपको दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो ये नहीं करना पड़ेगा कि उस पूरे प्रोग्राम को आप दोबारा से सेकेंडरी में डालोगे, फिर तीसरे किसी सेकेंड प्रोग्राम को आप स्टोर करोगे, तो वो स्वैपिंग का टाइम आपका डिक्रीज हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ वर्चुअल। बेसिकली वर्चुअल मेमोरी हमारे पास एक सेपरेशन होती है, डिवीजन होती है लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। फिजिकल और लॉजिकल मेमोरी के बीच में जो हम सेपरेशन करते हैं, अब लॉजिकल मेमोरी वो होती है जो प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। प्रोग्रामर जो होता है, जब भी वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है या डिज़ाइन करता है, तो वो लॉजिकल मेमोरी के बारे में कंसर्न करता है। और जैसे हम क्या करते हैं, हम कोई एरे डिफाइन करते हैं तो हम उसका बेस एड्रेस लेते हैं, कुछ सपोज 100, 200, 2000, 1000। तो वो लॉजिकल मेमोरी एलोकेशंस होती हैं, वो लॉजिकल मेमोरी होती है जिस पे प्रोग्रामर वर्क करता है। द सेपरेशन अलाउ एन एक्सट्रीमली लार्ज वर्चुअल मेमोरी टू बी प्रोवाइडेड फॉर प्रोग्रामर व्हेन ओनली अ स्मॉल फिजिकल मेमोरी इज अवेलेबल। इसके थ्रू जब हम सेपरेट कर देते हैं लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी को विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी, तो ये प्रोग्रामर को एक लार्ज स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें वो अपने डेटा को लार्ज स्पेस प्रोवाइड करता है लार्ज स्पेस प्रोवाइड करता है मोर देन फिजिकल मेमोरी। मीन्स आपकी फिजिकल मेमोरी अगर 2 GB की है, तो आपको वो इससे ज़्यादा का स्पेस प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि वो पोर्शंस में आपके प्रोग्राम को या फिर आपके प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर देगा। वर्चुअल मेमोरी इज़ कॉमनली इम्प्लीमेंटेड बाय डिमांड पेजिंग और द सेगमेंटेशन। ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम ये ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले लॉजिकल नेमिंग। जब हम बात करते हैं, ये नेम स्पेस होता है। हम क्या करते हैं, इंट XYZ, हम XYZ, ये हमारे लॉजिकल नेम स्पेस होते हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर अपने प्रोग्राम में कुछ नेम एलोकेट करते हैं। अब वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, जो यूज़र, आपने क्या किया, इंट X डिफाइन कर दिया, X को मेमोरी एलोकेट आपने क्या किया, 100। तो वर्चुअल एड्रेस जो होगा वो हमारे पास 100 होगा। अब उस 100 का एक्चुअली मेमोरी में कोई और एड्रेस होगा जो कि हमारे पास हेक्साडेसिमल या ऑक्टल की फॉर्म में होता है, X या फिर कोई रजिस्टर हो सकता है। तो फिजिकल एड्रेस यहाँ पर यूज़ होगा उस लॉजिकल एड्रेस को, या लॉजिकल एड्रेस को एलोकेट होगा। तो वर्चुअल मेमोरी में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। फर्स्ट है वर्चुअल एड्रेस। अ एड्रेस यूज बाय द प्रोग्रामर इज कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस। जो एड्रेस प्रोग्रामर यूज़ करता है, इंट X, और X को हमने मेमोरी एलोकेट की 1000 मेमोरी पे हमने X को स्टोर किया, तो वो हमारा वर्चुअल एड्रेस है। अब वर्चुअल एड्रेस, उसके बाद हमारे पास आता है एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस क्या होता है, द एड्रेस ऑफ ऑल वर्चुअल एड्रेस इज कॉल्ड, आपके पास अ सेट ऑफ ऑल वर्चुअल एड्रेस। आपके पास एक, आपने सपोज इंट X भी डिफाइन किया, YZ ABC। अब इन सारे नंबर्स को, हम इन सारे वेरिएबल्स को एक वर्चुअल एड्रेस एलोकेट करेंगे, और इन सारे वर्चुअल एड्रेस को, सेट ऑफ ऑल द वर्चुअल एड्रेस इज नॉन एज एड्रेस स्पेस। So memory space, an address in the main memory is called memory address and the set of all such location is called memory space। अब क्या होता है, वो सारे एड्रेस जो कि मेन मेमोरी में हैं उनको हम मेमोरी एड्रेस बोलते हैं, और उन सारी मेमोरीज़ के सेट को हम मेमोरी स्पेस बोलते हैं। ब्लॉक ऑफ पेज फ्रेम क्या होते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी फिजिकल मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं कुछ इक्वल साइज़ के ब्लॉक्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स या फिर पेज फ्रेम। अब पेज क्या होता है, द टर्म पेज रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ एड्रेस स्पेस ऑफ द सेम साइज।
उन ग्रुप को एड्रेस स्पेस हमारे पास अगेन क्या था, जो लॉजिकल हमारे पास एड्रेस का सेट था, या वर्चुअल एड्रेस का, और द सेट ऑफ ऑल द वर्चुअल एड्रेस इज called address space. So the term page refers to the group of address space of the same size. वो सारे ही एड्रेस स्पेस जिनका साइज सेम हो उसको हम पेज बोलते हैं. पेज फॉल्ट क्या होता है? इट इज़ एन अटेम्प्ट टू एग्जीक्यूट अ पेज विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी बट इज स्टिल इन द ऑक्सिलरी मेमोरी. सपोज अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास 1 to 10 पेजेस एलोकेट है मेमोरी में और आप 11th यूज़ करना चाहते हो, विच इज़ नॉट इन द मेन मेमोरी बट it is in the auxiliary memory. So in this situation a page fault is created. What is address translation? Mapping virtual address into the physical address.